नमस्ते सभी को। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हम सूचना आयोग और से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे जो हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले केंद्रीय सूचना आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है, केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और किसके तहत हुआ था? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किसके तहत हुआ था? यह हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। तो इस आयोग का गठन हुआ था। किसके तहत हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हुआ था। इसमें क्या कहा है? केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम की अधीन प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो किसके तहत हुआ है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन? इसका गठन किया गया है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। कब किया गया? 12 अक्टूबर 2005 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। संरचना देख लेते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। संरचना क्या है? एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और अन्य सूचना आयुक्त होंगे। और इसमें सूचना जो आयुक्त होती है उनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। ये बाउंडेशन दिया है कि जो अन्य सूचना आयुक्त होते हैं वह उनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। साथ में आवश्यकता के अनुसार इनको नियुक्त किया जाएगा, अर्थात एक साथ 10 लोगों को नियुक्त करके नहीं रखा जाएगा। आवश्यकता पड़ने के अनुसार ही इनकी नियुक्ति की जाएगी। और मुख्य सूचना आयुक्त की संख्या कितनी होगी? 1। नियुक्ति किसके द्वारा होती है? नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन समिति की सिफारिश पर। इनमें जो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। समिति में देख लेते हैं, समिति में कौन कौन होता है। समिति जो होती है 3 सदस्यीय समिति होती है। समिति में का जो अध्यक्ष होता है, समिति का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? समिति का अध्यक्ष होता है भारत का पीएम। वर्तमान में भारत के पीएम कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि राज्य सूचना आयोग के जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो समिति होती है उस समिति का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। साथ में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक सदस्य होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता, एक होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता, और दूसरा होता है प्रधानमंत्री के द्वारा निर्देशित संघ मंत्रिमंडल का कोई एक मंत्री होता है। कौन कौन होते हैं सदस्य? एक लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है और पीएम के द्वारा निर्देशित संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री होता है। लेकिन यदि मान लिया यदि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है तो किसे विपक्ष का नेता माना जाता है? यह भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यदि लोकसभा में विपक्ष का नेता को उस समय मान्यता नहीं दी गई है, अर्थात उस समय विपक्ष का नेता को किसी भी नेता को मान्यता नहीं दी गई है, तो लोकसभा में सरकार के जो विपक्षी दल का सबसे बड़ा समूह का नेता जो होगा वह विपक्ष का नेता समझा जाएगा। किसे विपक्ष का नेता समझा जाएगा? लोकसभा में सरकार के विपक्ष दल का सबसे बड़े समूह का जो नेता होगा उसे विपक्ष का नेता समझा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनकी योग्यताएं देख लेते हैं। इनकी योग्यता देख रहे हैं, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की योग्यताएं क्या क्या होती है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त
जो होते हैं विधि, विधान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क, माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति को ही मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता है। किन्हें किन्हें नियुक्त किया जा सकता है? विधि, विधान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा हो गया, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क, माध्यम, प्रशासन, शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। इनकी पदावधि और सेवा शर्तें क्या होती है? इनकी सूचना का जो अधिकार संशोधन अधिनियम है, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? इनका कार्यकाल निर्धारित किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। और किस अधिनियम के अंतर्गत? सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, इनके कार्यकाल का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। सूचना आयुक्त के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे। जो सूचना आयुक्त है उनका जब कार्यकाल खत्म कर दिया जाता है तो वह दोबारा सूचना आयुक्त के पद की नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे, लेकिन प्रत्येक सूचना आयुक्त जो होता है वह अपना पद रिक्त करने पर विनिर्दिष्ट नीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं हम इसकी पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। एक तो पद त्याग की प्रक्रिया होती है। तो पद त्याग में क्या होगा कि जो मुख्य सूचना आयुक्त और कोई अन्य सूचना आयुक्त जो होता है किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। ये हो गई नॉर्मल प्रक्रिया जो त्यागपत्र देने की है। त्यागपत्र देने के लिए वो किसे संबोधित करके करेगा? चाहे मुख्य सूचना आयुक्त हो या सूचना आयुक्त हो, वह राष्ट्रपति को संबोधित कर हस्ताक्षर सहित अपने पद को त्याग कर देगा। लेकिन यदि उसे पद से हटाना है, किसी कारणवश उसे पद से हटाना है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा 14 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त या किसी अन्य सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है। किसके आधार पर? पद से हटाया जा सकता है। साबित कदाचार के आधार पर। किसके आदेश पे? राष्ट्रपति के आदेश पे। ठीक है, और इसके आगे बढ़ते हैं। प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम सूचना आयुक्त थे वजहत हबीबुल्लाह। कौन थे? प्रथम सूचना आयुक्त थे भारत के वजहत हबीबुल्लाह। और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है भारत के? वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है भारत के यशवर्धन सिन्हा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? राष्ट्रीय सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में पढ़ा। इसका गठन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसकी संरचना क्या होती है? एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अन्य आयुक्त होते हैं। इनमें अन्य आयुक्तों के लिए अधिकतम संख्या कितनी रखी गई है? 10 अन्य आयुक्त हो सकेंगे, लेकिन उनकी जो नियुक्ति होगी 10 की, वह आवश्यकता अनुसार होगी। एक साथ 10 लोगों को नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? इनकी नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन किसकी? समिति की सिफारिश पर। और समिति होती है 3 सदस्यीय। समिति का जो अध्यक्ष होता है भारत का पीएम होता है, और 2 सदस्य होते हैं, उसमें लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है और प्रधानमंत्री के द्वारा निर्देशित संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री होता है। ठीक है, इनकी सेवा शर्तें और पदावधि को निर्धारित करता है। इनकी सेवा शर्तें और पदावधि जो है
सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार केंद्र सरकार निर्धारित करती है। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि सूचना आयुक्त जो है एक बार पद से उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद दोबारा सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे, लेकिन नियमानुसार जो सूचना आयुक्त है अपना कार्यकाल समाप्त करने के बाद वह नियम के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त के पद की नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया देख ली हमने। हटाने की प्रक्रिया क्या थी? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 14 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त या किसी अन्य सूचना आयुक्त को किसके आदेश के द्वारा? राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। और पद त्याग की प्रक्रिया क्या पढ़ी हमने पद त्याग की प्रक्रिया कि यदि वह जो मुख्य सूचना आयुक्त हो है या कोई अन्य सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। ठीक है, और पहले सूचना आयुक्त कौन थे? पहले सूचना आयुक्त थे वजद हबीबुल्ला। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है यशवर्धन सिंह सिन्हा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे राज्य सूचना आयोग के बारे में। ठीक, लेक्चर कैसा लगा वो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।